Namaste बच्चों. Today we are here with some more problems based on laws of exponent. So let us see some more problems based on laws of exponent. पहला जो क्वेश्चन है, prove that under root x inverse y into अंडर रूट वाई इन्वर्स जेड इंटू जेड इन्वर्स एक्स बराबर 1 प्रूव करना है. तो एल एच एस तुम्हारा हो गया, एल एच एस इज एक्स पावर -1 इंटू वाई पावर -1 इंटू जेड पावर -1 इंटू एक्स. एज यू नो दैट x to the power -1 can be written as 1 by x. So this is the formula, x power -1 is equal to 1 by x. Then and all are the square in square root. You also know that if under root a multiplied by under root b and under root c, it will be equal to under root a, b and c. So you can multiply it. This will be x inverse will be 1 by x multiplied by y multiplied by 1 by y multiplied by z, and multiplied by z inverse will be 1 by z multiplied by x. So this x will cancel with this x, and this y will cancel with this y, and z will cancel with z. So what will remain in the square root? 1. 1 multiplied by 1 multiplied by 1 is equal to 1, and the square root of 1 is equal to 1. So we have proved the RHS, which is equal to RHS proved. Now let us see another problem. Another problem is x raised to the power a plus b whole power 2 and x raised to the power b plus c whole power 2 and x raised to the power c plus a whole power 2 upon x raised to the power a, x raised to the power b and x raised to the power c का whole power 4. So in numerator there is power of power, so we have to multiply the both powers. दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे. पावर का पावर है, एक का एक्स का पावर m एंड होल पावर n, तो x का पावर हो जाएगा m इंटू n. तो x का पावर इसको गुणा करो 2 से, तो 2a प्लस 2b हो जाएगा, फिर इंटू x का पावर 2b प्लस 2c हो जाएगा, एंड x का पावर 2c प्लस 2a हो जाएगा, बाई x का पावर 4a, 4 और a को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x का पावर 4b इंटू x का पावर 4c हो जाएगा. अब ये मल्टीप्लिकेशन में पावर को क्या करते, बेस सबका सेम है ऊपर, तो पावर को जोड़ेंगे. पावर को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा x का पावर 2a प्लस 2b प्लस 2c, 2b प्लस 2c प्लस 2c प्लस 2a अपॉन x का पावर, नीचे भी सबका बेस सेम है तो पावर जुटेगा, x का पावर 4a प्लस 4b प्लस 4c. तब ये हो जाएगा तुम्हारा
x का पावर देखो यहाँ पे 2a और यहाँ पे लास्ट में 2a, तो ये हो जाएगा 4a और 2b एंड 2b प्लस 4b प्लस 2c, ये हो जाएगा 4c अपॉन हो जाएगा x का पावर, ये नीचे है 4a प्लस 4b प्लस 4c, तो ऊपर भी हो गया x का पावर 4a प्लस 4b प्लस 4c, नीचे भी हो गया x का पावर 4a प्लस 4b प्लस 4c, ये कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू हो गया 1 विच इज इक्वल टू RHS। जो है इसका वैल्यू निकालना था, नहीं 1 प्रूव करना था, इसको 1 प्रूव करना था, तो RHS के बराबर आ गया तुम्हारा और ये प्रूव हो गया। अब तीसरा प्रॉब्लम देखते हैं। राइट द फॉलोइंग इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। इसको क्यूब रूट ऑफ 2 है, सेकेंड वन इज रूट 3 एंड थर्ड वन इज 6th root of 5. Now we have to arrange them in descending order. तो यहाँ पे देखो ये रेडिकल कहलाता है, तो 3 जो है रेडिकल है, यहाँ पे रेडिकल कुछ नहीं तो 2 है, यहाँ पे 6 है, तो अलग अलग अगर रेडिकल हो तो उसको हम लोग मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। जैसे nth रूट ऑफ a हो और फिर मल्टीप्लाई करना हो nth रूट ऑफ b, देन वी कैन मल्टीप्लाई इट लाइक दैट nth रूट ऑफ इट विल बी इक्वल टू nth रूट ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय b, बट if there is nth root of a multiplied by mth root of b, then we can't multiply these two. इस दोनों को हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तो हम लोग को पता भी नहीं चल सकता कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। उसके लिए हमको अरेंज करने के लिए सबका रेडिकल जो है n सबका n होना चाहिए, इन तीनों का रेडिकल सेम होना चाहिए। तो उसके लिए कल एक क्वेश्चन हम बताए थे इस पे प्रोडक्ट के लिए, तो उसी तरह से यहाँ पे सॉल्यूशन में पहले इसका एलसीएम निकालेंगे रेडिकल्स का। एलसीएम ऑफ यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या है कुछ नहीं तो 2 है, एंड यहाँ पे 6 है, obviously its LCM will be equal to 6. Now cubed root of 2 is equal to, you have to divide the LCM by this radical 3, we get quotient as 2, तो क्वोशेंट आ जाएगा 2। तब क्या करना है, यहाँ पे 6th रेडिकल दे देना है और जितना क्वोशेंट आया वो रूट के अंदर जो नंबर है उसका पावर हो जाएगा, यानी 2 है रूट के अंदर और यहाँ आया क्वोशेंट 2, तो ये पावर में चला जाएगा 2 का पावर 2, दैट इज इट विल बी इक्वल टू 6th रूट ऑफ, ये हो जाएगा 4, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। नाउ सेकेंड नंबर इज रूट 3, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, डिवाइड करना है 6 को, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 2 है, 6 इज डिवाइडेड बाय 2, द क्वोशेंट विल बी 3, तो वी विल राइट हियर 6th रूट एंड नंबर विद इन द स्क्वायर रूट इज 3 एंड द क्वोशेंट इज 3, सो इट विल बी रेज्ड टू द पावर 3, इट विल बी इक्वल टू 6th रूट ऑफ 27, एंड थर्ड वन इज 6th root of 5. So if 6 is divided by this radical 6, we will get quotient 1, so it will be 6th root of 5 raised to the power 1, and then it will be 6th root of 5. Now you can see in this
all radicals are same. Here radical is 6, here also radical is 6, here also radical is 6. Now you have to see the number within the square root. The number which will be greater within the square root, that number will be greatest. So 27 is greatest, and then 5 is second greatest, and 4 is least. So we have to arrange it clearly. 6th root of 27 is greater than 6th root of 5 is greater than 6th root of 4. So you have to write its original value. The original value of 6th root of 27 is root 3 will be greater than 6th root 5. The original value of 6th root 5 is 6 root 5, and then we have to write 6th root of 4, whose original value is cubed root of 2. So this is your ascending order, and this will be your final answer. Now let us see question number 4. We have to prove that 1 by 1 plus x raised to the power a minus b plus 1 by 1 plus x raised to the power b minus a is equal to 1. So let us prove it. LHS is 1 by 1 plus x raised to the power a minus b plus 1 by 1 plus x raised to the power b minus a. As you know that x के power m minus n can be written as x के power m divided by x to the power n. So by using this formula we can write x to the power a minus b. Similarly, x to the power a minus b can be written as x to the power a by x to the power b. So first let us convert it in this form. 1 by 1 plus x to the power a minus b can be written as x to the power a by x to the power b by using this formula. So it will be x to the power a by x to the power b plus 1 by 1 plus x to the power b by x to the power a. Now here the denominator for 1 will be 1, and here also the denominator for 1 will be 1. Now take the LCM of these two, 1 and x to the power b. Its LCM will be x to the power b, and first we have to write 1 and then we have to take LCM as x to the power b. Then 1 and x power b LCM is x power b, and if x to the power b divided by 1, the quotient will be x to the power b itself, and x to the power b when multiplied by 1 it will be x to the power b plus x to the power b is divided by x to the power b, the quotient will be 1, and 1 multiplied by x to the power a will be x to the power a plus similarly 1 upon, take the LCM of 1 and x to the power a, x to the power a will be there, and similarly x to the power a will multiplied by 1 and x to the power b will multiplied by 1. So this is 1 by x to the power b plus x to the power a by x to the power b. So x to the power b, when we convert it, x to the power b will be the in numerator. ये numerator में चला जाएगा, तो x to the power b हो गया by x to the power a plus x to the power b. अब x to the power b लिखो plus x to the power a लिखो, चाहे x to the power a plus x to the power b लिखो,
दोनों का वैल्यू सेम होगा, क्योंकि 2 + 3 लिखो या 3 + 2 लिखो बात बराबर है। यहाँ भी x⁴ ऊपर चला जाएगा और नीचे बच गया x⁴ + x⁴b। अब दोनों का देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पे ये और ये सेम है, तो इसका एलसीएम x⁴ + x⁴b हो जाएगा। x⁴ + x⁴b हो जाएगा एलसीएम। तो इसका जब न्यूमरेटर सेम रहता है, डिनोमिनेटर सेम रहता है एलसीएम, तो न्यूमरेटर को जोड़ दिया जाता है। x⁴b + x⁴a हो गया। अब देखो x⁴b + x⁴a चाहे x⁴a + x⁴b, ये दोनों सेम ही है। 2 + 3 या 3 + 2 बात बराबर है, तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे। वैल्यू कितना बार में कैंसिल होगा? 1 टाइम। तो वैल्यू हो गया 1 विच इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ये भी प्रूव हो गया। तो इस तरह से करना क्या है, यहाँ पे x⁴ - b को कन्वर्ट किया गया। x⁴ - n बराबर x⁴m/n होता है। तो x⁴ - b को हम लोग x⁴a/x⁴b लिख सकते हैं। उसी तरह से इसको भी इसी फॉर्मूला पे कन्वर्ट कर दिया गया यहाँ पे, और एलसीएम लेके जोड़ा गया, नीचे डिनोमिनेटर सेम आ गया और फिर इसको जोड़ा गया, तो दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो ये दोनों कैंसिल हो गया 1 टाइम्स। सो वी गेट द रिजल्ट 1। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 5. It is given that if 9 to the power n multiplied by 3 to the power 2 multiplied by 3 to the power minus n by 2 whole power minus 2 minus 27 to the power n by 3 raised to the power 3m multiplied by 2 raised to the power 3 is equal to 1 by 27, then we have to prove that m minus n is equal to 1. So let us solve it. 9 to the power n is given, so 9 can be written as 3 raised to the power 2 whole raised to the power n, 3 raised to the power 2 into 3 raised to the power minus n by 2 whole power minus 2 minus 3 raised to the power 3. 27 can be written as cube of 3 and then raised to the power n by 3 raised to the power 3m into 2 raised to the power 3 is equal to 1 by 3 raised to the power 3. 27 can be written as 3 raised to the power 3. So it can be written as 3 raised to the power 2n multiplied by 9, 3 square is 9, and these 2 cancel with these 2, and minus n multiplied by minus 1 will be equal to 3 to the power n, minus 3 to the power 3n. Powers of power is multiplied and by 3 to the power 3m minus into 2 to the power 3 is equal to 1 by 3 raised to the power 3. Now here see 3 is base and here also 3 is base, so power will be added, so it will be equal to 3 raised to the power 2n plus n will be equal to 3n, 3 raised to the power 3n, and into 9 minus 3 raised to the power 3n by 3 raised to the power 3m into 2 raised to the power 3, or it can be also written as 8 is equal to 1 by 3 raised to the power 3. Now see, in numerator 3 to the power 3n is common in both the terms,
So we are taking 3 to the power 3n as common. So what we left in first term? 9. And in second term nothing is left, then 1 will be there. And in denominator it will be 3 raised to the power 3m into 8 is equal to 1 by 3 raised to the power 3. Then we get 3 raised to the power 3n multiplied by 8 upon 3 raised to the power 3m into 8 is equal to 3 raised to the power minus 3, because 1 by x का power n is equal to x raised to the power minus n. तो यहाँ 1 by 3 का पावर 3 है, तो ये ऊपर जाएगा तो 3 raised to the power minus 3 हो जाएगा. Now this 8 will cancel with this 8. Then we get 3 raised to the power 3n, 3 raised to the power 3n by 3 raised to the power 3m is equal to 3 raised to the power minus 3. Then x to the power m by x to the power n will be equal to 3 x raised to the power m minus n, that is 3n minus 3m will be equal to 3 raised to the power minus 3. Since bases are same in LHS and RHS, this implies that their powers will be also equal. So 3n minus 3m will be equal to minus 3, and then minus should be removed. So we take minus 3 as common. You can see 3 is common in both the terms. So we will take minus 3 as common. Then the negative term will be positive. यहाँ पे माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा m, माइनस था जो प्लस हो गया, जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, माइनस 3. माइनस विल कैंसिल विथ माइनस, 3 विथ is cancel with 3 by 1 times. So we have m minus n is equal to 1. So we have proved m minus n is equal to 1. This is your final answer. We have proved it. We had to prove that m minus n is equal to 1. So we have proved that m minus n is equal to 1. Now let us see question number 6. We have to simplify x raised to the power p by x raised to the power q whole power p plus q multiplied by x raised to the power q by x raised to the power r whole power q plus r multiplied by x raised to the power r by x raised to the power p whole power r plus p. तो ये इसको सिंप्लीफाई करना है हमको, इसको प्रूफ नहीं करना है. मतलब वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन. तो यहाँ पे देखो x टू द पावर p है, नीचे x टू द पावर q है. तो जैसा कि हम लोग जानते हैं x का पावर m डिवाइडेड बाई x टू द पावर n इज इक्वल टू x रेज टू द पावर m माइनस n होता है. तो फिर यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम लोग x रेज टू द पावर p माइनस q, and then it will be raised to the power p plus q. Similarly, this will be x raised to the power q minus r, and then it will be raised to power q plus r, and then x raised to the power r minus p, and then it will be raised to the power r plus p. तो ये जो है यहाँ पे r है, तो इस फॉर्मूला का यूज करके हमने x पावर p बाई एक्स पावर q को x पावर p माइनस q लिख दिया, x के पावर q बाई एक्स के पावर r को x टू द पावर q माइनस r लिख दिया, x के पावर r बाई एक्स के पावर p,
एक्स के पावर आर माइनस पी लिख दिया। और चूंकि सबका पावर है पी प्लस, इसका पावर है पी प्लस क्यू, तो होल पावर हो गया पी प्लस क्यू, ये हो गया क्यू प्लस आर, और ये हो गया आर प्लस पी। नाउ पावर्स ऑफ पावर जहाँ हो वहाँ पे पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये जो है ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स रेज टू द पावर पी माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू, then x raised to the power q minus r into q plus r, and then x raised to the power r minus p into r plus p। तो ये जो है ये डायरेक्ट फार्मूला पे है। कौन सा फार्मूला? a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे पावर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए। तो ये हो जाएगा तुम्हारा ए पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, इसका वैल्यू हो जाएगा एक्स रेज टू द पावर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स रेज टू द पावर क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स रेज टू द पावर आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एंड नाउ यू कैन सी बेसेज आर सेम, सो in multiplication we have to add the powers. So let us add it, x raised to the power p square minus q square plus q square minus r square plus r square minus p square. Now this p square plus and p square minus will be cancelled, q square minus q square plus cancel, minus r square plus r square cancel. Then what will left in power? x raised to the power 0. जब सब कैंसिल हो गया तो पावर क्या हुआ? 0. and any number raised to the power 0 will be equal to 1. So this is the simplified value of the given question. Let us see question number 7. We have to find the value of under root 5 plus 2 root 6. अब इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 प्लस अंडर रूट 5 प्लस 2 रूट 6. सो लेट अस सोल्व इट। वी हैव द गिवन नंबर इज 5 प्लस 2 रूट 6, अंडर रूट 5 प्लस 2 रूट 6. नाउ you know that 3 plus 2 is equal to 5, and this is the square of root 3, and this is the square of root 2. 2 is the square of root 2, and finally it will be 3 plus 2 which will be equal to 5. So and root 3 and multiplied by root 2 will be equal to root 6. Even 4 plus 1 is also equal to 5, but square root of 4 is not equal to root 6. So we can't take 4 and 1. We have to take those value whose product is equal to the root 6 here. Root 6 is here, so if the product of the number is equal to this number, then we have to choose that number only. So let us factorize it. The 5 can be written as 3 plus 2, and it is 2 root 6 is here. So as we have written, 3 is the square of root 3, so write it root 3 the whole square plus root 2 the whole square plus, let us remove it,
plus 2 into root 3 into root 2. Now you can see it will be also equal to this. Root 3 square is 3, root 2 square is 2, and 2 is there, so 2 will be there, and root 3 into root 2 will be equal to 3 to the root 6. So it is your a square, this is your b square, and this is 2 into a into b, and it will be equal to a plus b the whole square. This is on the this identity. So here we get a plus b the whole square. At the place of a there is root 3, at the place of b there is root 2. So we have to write here root 3 plus root 2 the whole square, and we know that x under root x square is equal to x. So this will be equal to root 3 plus root 2, and this is your final answer. That means the value of 5 plus 2 root 6 will be equal to root 3 plus root 2. Therefore 5 plus under root 5 plus 2 root 6 is equal to root 3 plus root 2. This is your final